लिखिएगा, ग्रहों के फल कथन में उपयोगी महत्वपूर्ण सूत्र। ग्रहों के फल कथन में उपयोगी महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र लिखिएगा। नंबर 1, सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं। सूर्य के साथ रहने पर क्षीण चंद्रमा निष्फल होता है। सूर्य के साथ रहने पर क्षीण चंद्रमा निष्फल होता है। नंबर 2, राहु और केतु। इसको रिपीट करिए अब एक बार फिर से। सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं। सूर्य के साथ रहने पर क्षीण चंद्र निष्फल होता है। निष्फल होता है। नंबर 2, राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं। राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं। पूर्ण विराम। राहु केतु सदैव एक दूसरे से 7वीं राशि में रहते हैं। एक दूसरे से 7वीं राशि में रहते हैं। नंबर 3, चतुर्थ भाव में आस्ते न बोल भैया, आस्ते न बोल भैया। राहु केतु सदैव एक दूसरे से 7वीं राशि में रहते हैं। नंबर 3, चतुर्थ भाव में बुध, पंचम में गुरु, द्वितीय में मंगल। चतुर्थ भाव में बुध, पंचम में गुरु, द्वितीय में मंगल और षष्टम में शुक्र। और सप्तम में शनि निष्फल होता है। सप्तम में शनि निष्फल होता है। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। ये बुक दो। भाव संधि में स्थित, काम की बेटा, ये मेरे काम की बुक है। भाव संधि में स्थित ग्रह भी निष्फल हो जाता है। भाव संधि में स्थित ग्रह भी निष्फल हो जाता है। ये तो वो क्या है? भाव संधि में स्थित ग्रह भी निष्फल हो जाता है। अगला पॉइंट लिखेगा, केंद्र तथा त्रिकोण भाव में स्थित ग्रह विशेष बलवान होते हैं। केंद्र तथा त्रिकोण भाव में स्थित ग्रह विशेष बलवान होते हैं।
अगला पॉइंट लिखिएगा, सूर्य से पूर्व षटक में, सूर्य से पूर्व षटक में, पूर्व षटक, सूर्य से पूर्व षटक में, अर्थात सूर्य स्थित राशि से, अर्थात सूर्य स्थित राशि से 1 2 3, सूर्य स्थित राशि से 1 2 3 10 11 12, 1 2 3 10 11 12 राशियों में स्थित ग्रह, राशियों में स्थित ग्रह अधोमुख होने से, राशियों में स्थित ग्रह अधोमुख होने से अपना उत्कृष्ट फल नहीं दे पाते, अपना उत्कृष्ट फल नहीं दे पाते। सूर्य से अपराध अपरार्ध, सूर्य से अपरार्ध में, अर्थात 4 5 6 7 8 9 भाव में स्थित ऊर्ध्वमुख ग्रह विशेष प्रकाशित होने से प्रत्यक्ष एवं शीघ्र फलदायी होते हैं, प्रत्यक्ष एवं शीघ्र फलदायी होते हैं। प्रत्यक्ष एवं शीघ्र फलदायी होते हैं। अगला पॉइंट, चंद्रमा के लिए पक्षबल, सूर्य के लिए दिग्बल, और मंगल आदि पंच तारा ग्रहों के लिए, चंद्रमा के लिए पक्षबल, सूर्य के लिए दिग्बल और मंगल आदि पंच तारा ग्रहों के लिए चेष्टा बल विशेष महत्वपूर्ण होता है, चेष्टा बल विशेष महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट, सभी ग्रह अपने उच्च मूल त्रिकोण, सौराशी, अति मित्र एवं मित्र की राशि, सभी ग्रह अपने उच्च मूल त्रिकोण, सौराशी, अति मित्र एवं मित्र की राशि या नवमांश में, मित्र की राशि या नवमांश में बली माने जाते हैं, बली माने
जाते हैं। बली माने जाते हैं। अगला पॉइंट, सम राशि, शत्रु राशि, अति शत्रु राशि, नीच राशि में सम राशि, शत्रु राशि, अति शत्रु राशि, नीच राशि में होने पर या अस्त होने पर ग्रह बलहीन हो जाते हैं। ग्रह बलहीन हो जाते हैं। नवल भैया फिर इसको दोबारा रिपीट कीजिए तो। सम राशि, शत्रु राशि, अति शत्रु, नीच राशि में होने पर या अस्त होने पर ग्रह बलहीन हो जाते हैं। ग्रह बलहीन हो जाते हैं। ठीक है। आवाजें बहुत ज्यादा आ रही होंगी मेरे यहाँ से। फिर भी मैं अकेला बैठा हूँ, सड़क है ना साथ में स्कूल। सभी ग्रहों को अपने अपने वार में विशेष बल प्राप्त होते हैं। विशेष बल प्राप्त होते हैं। विशेष बल प्राप्त होते हैं। हो गया। आगे लिखो। आगे लिखिएगा, सूर्य तथा मंगल दशम भाव में, सूर्य तथा मंगल को दशम भाव में विशेष बल प्राप्त होता है। सूर्य तथा मंगल को दशम भाव में विशेष बल प्राप्त होता है। मंगल दशम भाव में नीच होने पर भी सुख ही देता है। मंगल दशम भाव में नीच होने पर भी सुख ही देता है। आगे लिखिएगा, मंगल 12, 11, 8 और 10 राशियों में, यानी कि वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, 8, 10, 11, 12 राशियों में होने पर विशेष फल देता है। मंगल 8, 10, 11, 12 राशियों में होने पर विशेष फल देता है। विशेष फल देता है। हो गया सभी का। अगला लिखिएगा,
गुरु अपनी सौरासी, गुरु अपनी सौरासी उच्च राशि, गुरु अपनी सौरासी व उच्च राशि के अतिरिक्त, गुरु अपनी सौरासी उच्च राशि के अतिरिक्त वृश्चिक राशि में भी, अतिरिक्त वृश्चिक राशि में भी शुभ फल प्रदान करता है, शुभ व श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, शुभ व श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। 1 4 10 भाव में, 1 4 10 भाव में नीचगत गुरु भी, 1 4 10 भाव में नीचगत गुरु भी बलवान और धनदायक होता है। 1 4 10 भाव में नीचगत गुरु भी बलवान और धनदायक होता है, बलवान और धनदायक होता है। अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखवाएं। शुक्र, शुक्र 3 4 6 12, शुक्र 3 4 6 12 भाव में वर्ग या राशि बली होकर, शुक्र 3 4 6 12 भाव में वर्ग या राशि बली होकर रहने या चंद्रमा के साथ रहने पर विशेष फलदायी होता है। शुक्र 3 4 6 12 भाव में वर्ग या राशि बली होकर रहने पर, चंद्रमा के साथ रहने पर विशेष फलदायी होता है, विशेष फलदायी होता है। अगला पॉइंट, राहु 1 8 11, राहु 1 8 11 6 2 4, राहु 1 8 11 6 2 4 राशियों और दशम भाव में, राशियों और दशम भाव में विशेष बली होता है। राशियों में और दशम भाव में विशेष बली होता है। केतु 12 2 9 और 6 राशियों में, केतु मीन में, वृष में, धनु में, कन्या में, राशियों में विशेष बली होता है, राशियों में विशेष बली होता है। हो गया। अगला लिखिए, सभी ग्रह 6 8 12 भाव में
सभी ग्रह 6, 8, 12 भाव में अशुभ फल देते हैं, अशुभ फल देते हैं, किंतु शनि 6, 8, 12 में सभी ग्रह अशुभ फल देते हैं, किंतु शनि अष्टम भाव में आयु वर्धक होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है। 6, 8, 12 में शनि होना तो लंबी उम्र देता है। शनि अष्टम भाव में आयु वर्धक होता है। अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट नोट करें। सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा चेष्टा बली होने से, सूर्य चंद्रमा चेष्टा बली होने से सूर्य चंद्रमा चेष्टा बली होने से बुध और गुरु उत्तरायण में, जैसे अब उत्तरायण हो गया ना, अब सूर्य उत्तरायण हो गया है, बुध और गुरु उत्तरायण में शुभ फलदायी माने जाते हैं, शुभ फलदायी माने जाते हैं, शुभ फलदायी माने जाते हैं। बुध गुरु उत्तरायण में शुभ फलदायी माने जाते हैं। चंद्रमा अयन बली होने से, चंद्रमा अयन बली होने से वह, अयन बली होने से वह शनि, वह शनि दक्षिणायन होने में, वह शनि दक्षिणायन होने में शुभ फलदायी माने जाते हैं, शुभ फलदायी माने जाते हैं, शुभ फलदायी माने जाते हैं। अगला लिखिएगा, मंगल शुक्र तथा शनि, मंगल शुक्र तथा शनि मंगल शुक्र तथा शनि वक्री होने पर, मंगल शुक्र तथा शनि वक्री होने पर मंगल शुक्र शनि वक्री होने पर बुध एवं गुरु की अपेक्षा, बुध एवं गुरु की अपेक्षा अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल शुक्र शनि वक्री होने पर बुध व गुरु की अपेक्षा अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट बोले, अगला पॉइंट। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ भाई। चतुर्थ में बुध, चतुर्थ में बुध, पंचम में गुरु, चतुर्थ में बुध, पंचम में गुरु, सप्तम में शुक्र अकेला हो तो, चतुर्थ में बुध, पंचम में गुरु, सप्तम में शुक्र अकेला हो तो भाव को बुरी तरह से प्रभावित करता है, भाव को बुरी तरह से बिगाड़ता है या प्रभावित करता है।
अगला पॉइंट लिखेगा, ग्रह युति में परस्पर बल प्रदाता ग्रह, परस्पर बल प्रदाता ग्रह, ग्रह युति में परस्पर बल प्रदाता ग्रह सूर्य के साथ रहने पर, सूर्य के साथ रहने पर शनि का, सूर्य के साथ रहने पर शनि का, कोमा, या शनि के साथ रहने पर शनि का, कोमा, शनि के साथ रहने पर मंगल का, शनि के साथ रहने पर मंगल का, फिर कोमा लगाएंगे, मंगल के साथ रहने पर गुरु का, मंगल के साथ रहने पर गुरु का, फिर कोमा लगाएंगे, गुरु के साथ रहने पर चंद्रमा का, गुरु के साथ रहने पर चंद्रमा का, फिर कोमा लगाएं, चंद्रमा के साथ रहने पर शुक्र का, चंद्रमा के साथ रहने पर शुक्र का, कोमा लगाएं, चंद्रमा के साथ रहने पर शुक्र का, कोमा लगाएं, शुक्र के साथ रहने पर बुध का, शुक्र के साथ रहने पर बुध का, बुध का, शुक्र के साथ रहने पर बुध का, और बुध के साथ रहने पर चंद्रमा का बल बढ़ता है, और बुध के साथ रहने पर चंद्रमा का बल बढ़ता है। सूर्य के साथ रहने पर शनि का बढ़ जाएगा, शनि के साथ रहने पर मंगल का बढ़ जाएगा, और मंगल के साथ रहने पर गुरु का बढ़ जाएगा, और गुरु का साथ रहने पर चंद्रमा का, और चंद्रमा के साथ रहने पर शुक्र का, शुक्र के साथ रहने पर बुध का, और बुध के साथ रहने पर चंद्रमा का बल बढ़ता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, किसी भी ग्रह का बल कभी भी नष्ट या कम नहीं होता, किसी भी ग्रह का बल कभी कम या नष्ट नहीं होता। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, जिसको सूर्य सिद्धांत भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप सब लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ग्रहों का बल, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ग्रहों का बल शुभ या अशुभ फल देने की, ग्रहों का बल शुभ या अशुभ फल देने की अक्षमता में रूपांतरित हो जाता है। ग्रहों का बल शुभ या अशुभ फल देने की अक्षमता में रूपांतरित हो जाता है। जब किसी ग्रह को बलि कहते हैं, जब किसी ग्रह को बलि कहते हैं तो इसका तात्पर्य, तो इसका तात्पर्य वह अपने कारकताओं के अनुसार, तो इसका तात्पर्य है कि वह
अपने कारकताओं के अनुसार शुभ फल प्रदान करेगा। जब हम किसी ग्रह को बलि कहते हैं तो इसका तात्पर्य है कि वह अपने कारकताओं के अनुसार फल प्रदान करेगा। हो गया। ऐसे ही जब हम किसी ग्रह को निर्बल कहते हैं, जब हम किसी ग्रह को निर्बल कहते हैं, जब हम किसी ग्रह को निर्बल कहते हैं तो उसका भाव यह है कि उसका भाव यह है कि वह अपने कारकताओं के अनुसार, इसका भाव यह है कि वह अपने कारकताओं के अनुसार अशुभ फल प्रदान करेगा। जब किसी ग्रह को निर्बल कहते हैं तो उसका अर्थ यही है कि वह अपने कारकताओं के अनुसार अशुभ फल प्रदान करेगा। हो गया? हो गया है? आगे चलूं। जब हम किसी ग्रह को, जब हम किसी ग्रह को 25% बलि कहते हैं, जब किसी ग्रह को हम 25% बलि कहते हैं तो इसका भाव यह है कि, उसका भाव यह है कि वह अपनी, जब हम किसी ग्रह को 25% बलि कहते हैं तो उसका भाव यह है कि वह अपनी क्षमता का 25% 25% बलि कहते हैं तो इसका भाव यह है कि वह अपनी अक्षमता का 25% शुभ फल, अपनी क्षमता का 25% शुभ फल और 75% अशुभ फल प्रदान करेगा। 25% शुभ फल देगा और 75% अशुभ फल प्रदान करेगा। इस बात को, इस तथ्य को अच्छी तरह से समझकर अपने मन में, इस बात को अच्छी तरह से समझकर अपने मन मस्तिष्क में स्थापित कर लेना चाहिए और बाद में फलादेश करना चाहिए। इस तथ्य को अपने मन मस्तिष्क में स्थापित कर लेना चाहिए और बाद में ही फलादेश में प्रवृत्त होना चाहिए। बाद में फलादेश में प्रवृत्त होना चाहिए, यानी कि बाद में ही फलादेश करें। ये बात मान ले, 25% बलि है तो 25% ही शुभ देगा, 75% वो अशुभ देगा। ये ध्यान रखें। अगला पॉइंट चले। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। उच्च ग्रह शुभ फल ही देते हैं। लिखे अगला पॉइंट। आवाज दिया करो भाई, बताया करो। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज सुन रहे हैं? उच्च ग्रह शुभ फल ही देते हैं। उच्च ग्रह शुभ फल ही देते हैं, नीच ग्रह अशुभ फल ही देते हैं। उच्च ग्रह शुभ देंगे और नीच ग्रह अशुभ फल देंगे। इस प्रकार पाप ग्रह
अशुभ फल ही देंगे, इसी प्रकार पाप ग्रह अशुभ फल ही देंगे और शुभ ग्रह केवल शुभ फल देंगे, और शुभ ग्रह शुभ फल ही देंगे। ऐसे दुराग्रहों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे दुराग्रह में कभी नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे दुराग्रह में कभी नहीं पड़ना चाहिए। हो गया सभी का? हो गया सभी का? आवाज नहीं आ रही आशुतोष भाई, कपिलेश्वर, सुनील जी? आवाज आ रही है आपकी? बोलिए सुनील भैया, हैंड राइज किए हो? आवाज आ रही है नवल भैया। हो गया नवल भैया? लास्ट पॉइंट था ये। और आज की कक्षा को गुरुदेव यही विराम देते। सुनील भाई, अब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा।